नरेंद्र मोदी ने कितनी परीक्षाएं दी, उनकी डिग्रियां क्या हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। उस पर चर्चा करने का कोई अर्थ और नहीं रहा। लेकिन परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे अपने अंदाज में, वेल मेंटेन्ड, सूटेड, बूटेड, अपने अंदाज में परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। लेकिन इस सारे ज्ञान में उन्होंने इस बात पर चर्चा नहीं की कि भारत में कितने स्कूल बचे हैं। उन्होंने इस बात पर चर्चा नहीं की कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पे भी चर्चा नहीं की, या वहां उनके सामने जो गैदर करने के लिए बिठाए गए थे या दूर से जिनको दिखाया जा रहा था, वो बच्चे उनके, माने जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त का दिया जा रहा है, उनके बच्चे हैं या नहीं। उन्होंने इस पर भी चर्चा नहीं की कि वो बच्चे जो जिनके मां बाप 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, मुफ्त का 5 किलो अनाज ले रहे हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते भी हैं या नहीं। स्कूलों से ड्रॉप आउट का क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हैं। स्कूलों की जो किसी भी तरह स्कूल जा भी रहे बच्चे, उनके मां बाप को किस तरह से थ्रेट करके फीसें वसूली जा रही हैं, यह भी आप जानते हैं। लेकिन आपके वैज्ञानिक जी यानी प्रोफेसर जी यानी लेक्चरर जी इन बातों पर चर्चा नहीं किए। और शायद ही आप अपनी जिंदगी में, मैं भी, आप भी, या कोई भी छात्र अपनी जिंदगी में इतना वेल मेंटेन्ड, सूटेड, बूटेड ना तो प्रोफेसर, ना तो टीचर, ना तो प्रिंसिपल कभी जिंदगी में देखा होगा। यह भी सच है। और इतना उन्होंने कहा कि मेरी भी परीक्षा है, तो आज तक आप जीवन में कभी भी देश विदेश को ले लीजिए, तब भी कभी भी इतना वेल मेंटेन्ड, सूटेड, बूटेड परीक्षार्थी भी नहीं देखा होगा। बहुत सी चीजें आपको नई नई देखने के लिए मिली। चलिए, वो तो एक इवेंट था जो टीवी और मीडिया के लिए दिया गया, मीडिया के लिए किया गया। हाल क्या है जनाब देश का? और किसी से ना पूछा जाए तो नरेंद्र भाई से इतना ही पूछ लिया जाए, या कोई पत्रकार पूछ ले, या किसी भी उस बच्चों में से कोई एक सवाल पूछ लेता कि आप परीक्षार्थी हैं, तो अब बताइए कि जो 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं, उनके बच्चे इसमें हैं या नहीं? वो कहां हैं? वो कहां पढ़ रहे हैं? जो अपने भोजन के लिए सरकार से 5 किलो अनाज की उम्मीद करता है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता होगा या नहीं? दूसरा सवाल कि अगर मान लीजिए वो स्कूल भेज पाता है, तो किस हालात में उसका जीवन गुजर रहा है और कहां कहां कैसे कैसे लूटा जा रहा है? तीसरा कि क्या सरकारी स्कूल बचे हुए हैं जहां वो अपने बच्चों को, जब वो 5 किलो अनाज पे, आपके मुफ्त दिए 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ जनता जो जिंदा है, उनके बच्चे पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में तो जाने की हैसियत नहीं ही रखते होंगे? आप खुद सोच के बताइए। अगर 5 किलो अनाज महीने में एक आदमी नहीं खरीद पा रहा है, तो आप सोच के बताइए कि वो अपने बच्चों की फीस कैसे भरता होगा, जहां 4,000, 5,000, 2,000, कम से कम 1,000 से ऊपर, और जैसे जैसे स्कूल हैं प्राइवेट 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 तक, उससे भी आगे चले जाइए। इन प्राइवेट स्कूलों की फीस वो दे भी पाता है कि नहीं, या उसके बच्चे पढ़ने जाते भी हैं या नहीं, ये पूछ लेना चाहिए था।
नरेंद्र भाई को यह भी उन बच्चों को उठा करके एक बच्चे से पूछना चाहिए था, आपके माता पिता 5 किलो अनाज लेते हैं या नहीं? या यह सवाल कर लेना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को कि जो जितने छात्र हमसे जुड़े हुए हैं इस समय हमारे सवालों का हमसे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम उनसे परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, उनमें कोई बच्चा वो 5 किलो अनाज वाला भी है कि नहीं? क्यों? मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी तो नहीं पूछेंगे। नरेंद्र मोदी मतलब अपनी मीडिया, जो उनकी गोदी मीडिया है, उससे दिखाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, बरगलाने के लिए, इवेंट मैनेज करने के लिए वो वही चीज दिखाते हैं जो आपको दिखाना है, और बस आप वही संतोष करके अब वो 80 करोड़ लोग जिनके बच्चे शायद ही आज स्कूल जाते होंगे, तालियां वो भी बजाते होंगे कि चलो आज नहीं तो कल शायद हमारे बच्चे स्कूल जाएं, और कहीं ये सोच लेते होंगे कि भाई मैं 5 किलो अनाज लेता हूं मुफ्त में, मेरे पास ये हैसियत नहीं मेरे बच्चे स्कूल भेजने की, लेकिन किसी न किसी के बच्चे तो जाते होंगे स्कूल, वो 5 किलो वालों में से। खैर, ये गूढ़ सवाल हैं जिन पर चर्चा नरेंद्र मोदी जी नहीं करते। अब परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध, ये कहते हैं इसे करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार बेरोजगारी पे भी चर्चा हो जाए, बेरोजगारों को भी जुटा करके उनसे कुछ सवाल लिए जाएं। खैर, उनसे सवाल आप लेंगे नहीं, उनसे सवाल पूछेंगे नहीं, उनका जवाब देंगे नहीं, लेकिन ये देख तो लिया जाए। बाईस करोड़ अभ्यर्थियों में कुछ लाख लोगों को रोजगार मिला है। 16 करोड़, 2 करोड़ हर साल, यानी 8 साल नरेंद्र मोदी को हो गया है 16 करोड़ रोजगार देने का वादा करके 16 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। देने की तो बात ही अलग, जो नए रिक्रूट्स आए, जो इस उम्मीद से आए कि उन्हें रोजगार मिलेगा, उसकी तो गणना ही नहीं है। जिनका छीना उनकी ही समझ लो। लेकिन ये बच्चे कहां से इकट्ठा किए जाते हैं? हमारे घरों में बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, हम जानते हैं कितना दर्द है, कितनी तकलीफें हैं। अगर हम जैसे लोग इतनी तकलीफों से गुजर रहे हैं स्कूल का फीस देने में, तो निश्चय ही 5 किलो अनाज मुफ्त में जो लेता होगा, अगर वो अपनी हैसियत ये बना के रखा है या उसकी हैसियत इतनी है उस बेचारे की, तो वो अपने बच्चे को कैसे प्राइवेट स्कूल में भेज पाता होगा? सरकारी तो बचा नहीं है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक कहीं टीचर नहीं है, कहीं एक टीचर के बल पे स्कूल चल रहा है, कहीं स्कूल के बिना पेड़ों के नीचे, अगर सरकारी स्कूल कहीं है भी तो वो पेड़ों के नीचे स्कूल चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी को परीक्षा पे चर्चा के समय ये सारी चर्चाएं करनी चाहिए थी। बच्चों के साथ साथ उन्हें उनके पेरेंट्स को भी बिठा लेना चाहिए था। वैसे भी आजकल किसी भी स्कूल में बच्चों को एडमिशन तभी मिलता है जब पेरेंट्स का इंटरव्यू हो जाता है। तो पेरेंट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब बच्चों को एडमिशन मिलता है तो मोदी जी को भी उनको पेरेंट्स को बुला लेना चाहिए था और उनके सामने भी उनका भी मनोबल बढ़ाना चाहिए था कि भाई, और नहीं तो दुख दर्द में यही पूछ लेते कि भाई 5 किलो अनाज से तो हम आपको जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन इनकी फीसें और ये 5 किलो अनाज में से आप खाते भी होंगे, बेच करके हल्दी मसाला तेल नून धनिया भी खरीदते होंगे और उसी से अपने घर में कपड़े बच्चों के ये भी करते होंगे, उसी से फीस भी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का भरते होंगे। आपके बच्चे पढ़ते होंगे या नहीं, इन सब पर चर्चा नरेंद्र मोदी जी को जरूर करना चाहिए था।